ओके, अब हम देखेंगे नर्व सप्लाई ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है ना, इसको मेजरली जो है ना कौन से दो सिस्टम सप्लाई करते हैं। ये कंट्रोल में होता है पैरासिम्पथेटिक, सिंपैथेटिक, और किसके कंट्रोल में होता है, सिंपैथेटिक के कंट्रोल में होता है ये। अच्छा, ये दोनों के जो है ना पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं बेसिकली, वो इनको सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। अब जो पैरासिम्पैथेटिक है, इसके अगर हम प्री गैंग्लियोनिक की बात करें और पोस्ट गैंग्लियोनिक, प्री गैंग्लियोनिक कौन से होते हैं, गैंग्लियोनिक फाइबर्स, और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स। इनका मकसद ये है कि जो गैंग्लियन होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के, बेसिकली अगर तो वहाँ से फाइबर निकल रहा है और ग्लैंड को पहुँचा रहा है तो उसको हम कहते हैं पोस्ट गैंग्लियन, और जो पोस्ट गैंग्लियन, जो गैंग्लियन में जो फाइबर्स ब्रेन से आ रहा है और उसमें इंसर्ट हो रहा है उसको हम कहते हैं प्री गैंग्लियनिक। ठीक है ना, तो आपका जो ये जो इसमें अगर प्री गैंग्लियन को हम डिवाइड करें किसमें, पैरोटिड, पैरोटिड का अलग होता है सप्लाई, और सब लिंगुअल प्लस सब मैंडिब्यूलर। ठीक है ना, तो जो प्री गैंग्लियोनिक आपके स्पेरोटिड के होते हैं, ये बेसिकली स्टार्ट होते हैं सेलिवेटरी न्यूक्लियस होता है ब्रेन में, सेलिवेटरी न्यूक्लियस। ठीक है ना, ब्रेन में होता है, वहाँ से ये स्टार्ट होते हैं। ठीक है ना, तो ये किस नर्व के थ्रू आते हैं, बेसिकली ये आते हैं आपकी ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। अब ग्लोसोफेरेंजियल नर्व आपको पता है वो भी ब्रेन से अराइज होकर आ रही होती है। ठीक है ना, मिड ब्रेन के रीजन में से, तो वहाँ से ये नर्व आती है, उसके साथ ही जो है ना सेलिवेटरी न्यूक्लियस पड़ा होता है ब्रेन में, तो वहाँ से ये अराइज करती हैं, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व के जरिए ट्रैवल करते हैं उसके साथ। फिर ये आती हैं, गैंग्लियन पड़ा होता है, ओटिक गैंग्लियन, ओटिक गैंग्लियन, उसमें आके ये साइनेप्स करती हैं। ठीक है ना, तो फिर इस ओटिक गैंग्लियन से निकलते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक। अब ये जो गैंग्लियन है, ये गैंग्लियन होता है ओटिक किसका, पैरोटिड ग्लैंड का। इसमें प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स कहाँ से आए, वो आए सेलिवेटरी न्यूक्लियस होता है ब्रेन में, मिड ब्रेन में, उसके साथ जो है ना ग्लोसोफेरेंजियल नर्व भी वहाँ से अराइज करती है। सो ये फोकस में नहीं आ रहा था। पैरोटिड ग्लैंड में सेलिवेटरी न्यूक्लियस है, उसके साथ ग्लोसोफेरेंजियल नर्व अराइज करती है, उसके साथ जो है ना वो ट्रैवल करके कहाँ तक आता है, ओटिक गैंग्लियन में। तो ये इन इन फाइबर्स को हम कहते हैं प्री गैंग्लियन, यानी गैंग्लियन से पहले क्या है। और फिर जो बात करें जो निकलते हैं गैंग्लियन के बाद, यानी जो फाइबर्स निकलते हैं उसको हम कहते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स। और ये पैरोटिड ग्लैंड में ये ट्रैवल करते हैं वाया आपकी ओरिकोटेम्पोरल नर्व के जरिए ट्रैवल करके सलाइवरी ग्लैंड में ये नर्व सप्लाई देते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा जो सबलिंगुअल या सबमेंडिबुलर है, ये भी सेलिवेटरी न्यूक्लियस से जो है ना ये पैरासिम्पैथेटिक अराइज होती है, और ये ट्रैवल करते हैं किसके अलोंग, फेशियल नर्व के अलोंग ट्रैवल करते हैं। और ये फिर किस में चले जाते हैं, फेशियल नर्व के जरिए ट्रैवल करके किस में आ जाते हैं, सब मैंडिबुलर गैंग्लियन में, सब मैंडिबुलर गैंग्लियन में। ठीक है ना, यहाँ से फिर जो है ना इसके पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर निकलते हैं। तो ये प्री गैंग्लियोनिक हो गई, पोस्ट गैंग्लियोनिक। अगर मैं इसको भी हम दो में डिवाइड करें तो इसमें क्या क्या आ जाता है, पैरोटिड, और इसका आ जाता है सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलर। ठीक है ना, तो पैरोटिड में जो पोस्ट गैंग्लियोनिक थे ना, वो कौन से थे, वो कौन से नर्व के आते हैं, ओरिको टेम्पोरल के जरिए। और ये किसके ज़रिए आते हैं, ये बेसिकली आते हैं लिंगुअल नर्व के ज़रिए। और ये इंसर्ट होते हैं सब लिंगुअल प्लस सब मैंडिबुलर ग्लैंड को नर्व सप्लाई देते हैं, सब मैंडिबुलर। और ये किसको देते हैं, पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई देते हैं। ठीक है, तो अगर मैं थोड़ा सा इसका डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करूँ, तो सपोज करें ये है आपका ब्रेन है, ये उसका क्या है, मिड ब्रेन। ठीक है ना, तो यहाँ पे पड़ा है सेलिवेटरी न्यूक्लियस, सेलिवेटरी न्यूक्लियस। ठीक है ना, सुपीरियर और इन्फीरियर दोनों होते हैं। ठीक है ना, तो वहाँ से ये अराइज करते हैं, बेसिकली पैरासिम्पैथेटिक के फाइबर्स अराइज करते हैं। ठीक है ना, एक आता है ये कौन सी नर्व के जरिए ट्रैवल कर रहा है, ग्लोसोफेरेंजियल, फेरेंजियल। और ये किसके जरिए कर रहा है, फेशियल। तो ये आके फिर इंसर्ट होती हैं, ये सब मैंडिबुलर, या इंसर्ट नहीं सॉरी साइनैप्स करते हैं, गैंग्लियन, ये गैंग्लियन पड़ा है। और ये कौन सा पड़ा है, ओटिक गैंग्लियन। ठीक है ना,
तो ये आ रहा है ग्लोसोफेरिंजियल और ये फेशियल के जरिए, ये किस में आ रहा है सबमैंडिबुलर और ये ओटिक गैंग्लियन में। यहाँ से फिर अब ये जो फाइबर्स है ना बेसिकली जो ब्रेन मिड ब्रेन से आ रहे हैं किसमें, ओटिक गैंग्लियन में और सबमैंडिबुलर गैंग्लियन में, इनको हम कहते हैं प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स। यहाँ से जो फाइबर्स निकलते हैं उसको हम कहते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक। ये अब जैसे ये है आपका ग्लोसोफेरिंजियल, तो ये किसमें ये फिर ट्रैवल करता है वाया ऑरिको टेम्पोरल नर्व के जरिए, फिर किसमें ये नर्व सप्लाई देता है पैरोटिड ग्लैंड में, ठीक है। और ये जो आपका है सबलिंगुअल प्लस सबमैंडिबुलर ग्लैंड में पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स देते हैं। अच्छा ये तो था पैरासिम्पैथेटिक। इसके अलावा जो आपका सिंपैथेटिक होता है, ये जो होता है ना इसके प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स की बात करें, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स। तो इसके जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं वो ओरिजिन करते हैं थोरैसिक रीजन से अराइज करते हैं, थोरैसिक स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है ना। और ये जो है ना थोरैसिक स्पाइनल कॉर्ड से अराइज करते हैं और ये साइनैप्स करते हैं किसमें, आपका जो होता है सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, ठीक है। और ये सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन से फिर कौन से निकलते हैं, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर सिंपैथेटिक सिस्टम के, और ये फिर आते हैं ग्लैंड्स में ब्लड वेसल के जरिए। तो ये ट्रैवल करते हैं ब्लड वेसल के साथ, फिर ये किस में आ जाते हैं, ग्लैंड्स में, रिस्पेक्टिव ग्लैंड्स में आ जाते हैं। तो ये तो सिंपैथेटिक सिंपैथेटिक के प्री गैंग्लियोनिक अराइज करते हैं थोरैसिक स्पाइनल कॉर्ड से, और ये किस में आते हैं सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन में साइनैप्स करते हैं, वहाँ से निकलते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक, वो ट्रैवल करते हैं ब्लड वेसल के जरिए और ये किस में चले जाते हैं, ग्लैंड में, ठीक है। तो ये था पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई। ओके, तो अब थोड़ा सा हम जो है ना जो नर्व सप्लाई विद इन लोब्यूल्स है ना हम उसको डिस्कस करते हैं स्लाविक ग्लैंड की। तो इसमें हम दो मेजरली इसको हम दो मेजरली टाइप्स के लिहाज से डिस्कस करते हैं। एक है इंट्रा पेरेन्काइमल इनर्वेशन और दूसरी है एक्स्ट्रा पेरेन्काइमल इनर्वेशन, ठीक है ना। तो इंट्रा पेरेन्काइमल में क्या होता है कि बेसिकली नर्व बंडल होता है। नर्व बंडल क्या होता है, एक जो है ना एक नर्व बंडल में काफ़ी नर्व के फाइबर्स होते हैं, तो ये नर्व के फाइबर्स बने, ठीक है ना। तो इसमें जो है ना एक्सोन यहाँ से निकलता है, यानी नर्व बंडल से यहाँ से निकलता है और नर्व बंडल यहाँ तक ही रह जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से निकलता है कनेक्टिव टिश्यू में ट्रेवल करके बेजल लैमिना को जो है ना पेनिट्रेट करके, ठीक है ना। ये क्या है आपका बेजल लैमिना, इसको पेनिट्रेट करता है बेजल लमाइना। और ये क्या है, एपिथेलियम के सेल्स हैं। बेसिकली जो एपिथेलियम के सेल्स होते हैं वो कहाँ पे रेस्ट कर रहे होते हैं, बेजल लैमिना के ऊपर। और ये क्या है, नर्व बंडल। और ये आपका क्या है, एक्सोन, जो कि नर्व सप्लाई देने जा रहा है। तो ये यहाँ से नर्व बंडल से एक फाइबर एक्सोन निकलता है कनेक्टिव टिश्यू में ट्रैवल करके कहाँ तक आते हैं, बेजल लैमिना को पेनिट्रेट करके यहाँ पे जो है ना वेरिकोस्टी बना देता है। वेरिकोस्टी का क्या मतलब है, इस तरह जो है ना ये आपस में इंटरकनेक्टेड होके ये फाइबर, ठीक है ना, यहाँ पे वेरिकोस्टी, ये वेरिकोस्टी का मतलब है स्वेलिंग बना देता है। तो ये जो आपके एपिथेलियम के सेल्स होते हैं बेसिकली स्क्लेरोसिस है उसके गिर्द जो है ये क्या कर देता है, स्वेलिंग बना देता है, जिसको हम कहते हैं वेरिकोस्टी। ये जो वेरिकोस्टी होती है ये जो आपके एपिथेलियल सेल्स हैं इसके साथ ये क्लोज कांटेक्ट बनाती है और इसका जो डिस्टेंस होता है वो 10 to 20 नैनोमीटर के करीब होता है, ठीक है। और ये जो इस तरह की जो नर्व सप्लाई आपको नजर आती है वो नजर आती है आपको सब मैंडिबुलर प्लस आपको माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स में नज़र आती है, ठीक है। इसके बाद जो आपका एक्स्ट्रा पेरेन्काइमल है उसमें ये जो एक्सोन्स होते हैं नर्व बंडल के अंदर पड़े होते हैं ये बाहर निकलते नहीं हैं, ठीक है ना। ये जो है ना इसके साथ ही चले जाते हैं और इसके अंदर ही जो है ना बेजल लैमिना को पेनिट्रेट कर दी, यहाँ पे वेरिकोस्टी बना देते हैं। और ये जो है ना ये जो क्लोज कॉन्टैक्ट एपिथेलियम के साथ होता है ये थोड़ा दूर होते हैं और इसका जो ये जो डिस्टेंस आपको नज़र आ रहा है ना वेरिकोस्टी का स्वेलिंग का, ये होता है 100 to 200 नैनोमीटर, ये अवे होते हैं फ्रॉम एपिथेलियल सेल्स के साथ, ठीक है ना। और यहाँ पे जो आपको श्वान सेल्स होंगे ना वो एब्सेंट नजर आएंगे, ठीक है ना। श्वान सेल वेरिकोस्टी में नजर नहीं आएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा ये जो आपका इंट्रा पेरेन्काइमा में निकला था ना आपका नर्व एक्सोन बंडल, इस पे भी श्वान सेल्स नहीं होते हैं, नो श्वान सेल्स होते हैं इसके ऊपर, ठीक है ना। ठीक है, तो ये जो आपका एक्स्ट्रा पेरेन्काइमल है ये आपको नजर आता है ह्यूमन पैरोटिड ग्लैंड में, ठीक है ना। तो ये थी नर्व सप्लाई ऑफ आपकी
स्लाइविक ग्लैंड। इसमें हमने देखा इंटर पैरेन्काइमल, एक्स्ट्रा पैरेन्काइमल। इंटर पैरेन्काइमल में क्या होता है, नर्व जो नर्व बंडल होता है वहाँ से एक्सोन लीव करता है, उसके अंदर उसकी शेवान की कवरिंग वो भी हट जाती है। पैरेन्काइमल में ट्रैवल करके बेसल लैमिना को पेनिट्रेट करता है और स्वेलिंग बना देता है, जिसको हम वेरिकोसिटी कहते हैं। और ये एपिथेलियम के सेल्स के साथ, इसमें जो डिस्टेंस होता है वेरिकोसिटी और एपिथेलियम के सेल्स के दरमियान, वो 10 to 20 नैनोमीटर होता है। और ये सेगमेंटल प्लस माइनस स्लाइविक ग्लैंड में होता है। और ये जो आपका एक्स्ट्रा पैरेन्काइमल होता है, इसमें जो है ना एक्सोन बंडल ही उसके करीब चला जाता है बेसल लैमिना को पेनिट्रेट करके, और एपिथेलियम और इसके साथ जो है ना वेरिकोसिटी बनाता है। और इसका जो डिस्टेंस होता है 100 to 200 नैनोमीटर, यानी इसके कंपेरेटिवली ये ज़्यादा होता है 100 to, और ये ह्यूमन प्रोटेड ग्लैंड में होता है।